हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और आज मैं फिर से हाजिर हूँ आपके साथ एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ जो आपके अस्तित्व का राज खोल के रख देगा। हमारे सूर्य के अस्तित्व में आने के बाद इसके चारों ओर घूमती धूल भरी डिस्क के गुरुत्वाकर्षण के कारण गुच्छों के रूप में इकट्ठे होने से जन्म हुआ प्लैनेट्स का। ग्रहों के इस निर्माण में एक अनोखी घटना यह भी घटित हुई कि हमारे नए बने सूर्य की पावरफुल विंड्स ने हल्के एलिमेंट्स को अपने से दूर पीछे धकेलना स्टार्ट कर दिया। इससे हुआ यह कि सूर्य के आसपास बचे भारी एलिमेंट्स से निर्माण हुआ रॉकी प्लैनेट का, जबकि पीछे धकेले गए हल्के एलिमेंट्स से निर्माण हुआ गैस जायंट्स का। इन 4 रॉकी प्लैनेट्स में से एक थी हमारी पृथ्वी। पृथ्वी का निर्माण सूर्य के हैबिटेबल जोन में हुआ। हैबिटेबल जोन वह जगह होती है जहां अपने हॉट स्टार से आने वाली लाइट और टेम्परेचर जीवन पनपने के लिए अनुकूल होते हैं। पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत कई चरणों में हुई। पृथ्वी के ठंडे होने के साथ महासागरों का निर्माण हुआ, जिसमें शुरुआती जीवन अस्तित्व में आया। इन जीवों के क्रमबद्ध विकास ने इन्हें जमीन पर ला खड़ा किया। बाद में पृथ्वी पर 16 करोड़ वर्ष तक राज किया डायनासोरों ने। डायनासोर लैटिन भाषा के डायनासोरिया शब्द से बना है, जिसका मतलब होता है बड़ी छिपकली। डायनासोर ट्राइएसिक काल के अंत से लेकर क्रिटेशियस काल के अंत तक अस्तित्व में रहे, जो कि लगभग 23 करोड़ वर्ष पहले से 6.5 करोड़ वर्ष पहले तक का समय अंतराल था। बाद में क्रिटेशियस युग के अंत में एक बहुत बड़ा एस्टेरॉयड धरती से टकराया, जिसके टकराने से पैदा हुए विस्फोट ने इस विशालकाय जानवर का अस्तित्व ही खत्म कर डाला। यह एस्टेरॉयड लगभग 6.6 करोड़ वर्ष पहले मेक्सिको के युकटॉन प्रायद्वीप से टकराया था, जिसके कारण वहां 111 मील चौड़ा और 20 मील गहरा गड्ढा उत्पन्न हो गया। एस्टेरॉयड की टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि चट्टान वाष्प में बदल गई, जिसके कारण हवा में धूल का बादल बन गया। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी नाटकीय रूप से ठंडी हो गई और पूरे 1 दशक तक इसी स्थिति में रही। इस घटना को ग्रेट एक्सटेंशन के नाम से जाना जाता है। इसके चलते धरती पर लगभग 96% मरीन लाइफ जबकि 70% एनिमल और प्लांट स्पीसीजों का अंत हो गया। इस दौरान बची 30% स्पीसीज में से एक बड़ा भाग स्तनपायियों का था। अपने छोटे आकार के कारण ये इस घटना से बचने में सफल रहे। ये मैमल्स काफी छोटे थे, जो कि काफी हद तक आज के चूहों की तरह दिखाई पड़ते थे। ग्रेट एक्सटेंशन की और अन्य जीवों के खतरे से बचने के लिए इन्होंने जमीन के नीचे रहना स्टार्ट कर दिया। ये जीव बाद में जाकर आधुनिक मैमल्स के रूप में इन्वॉल्व हुए, जिसमें हमारे पूर्वज भी शामिल थे। हमारे पूर्वजों द्वारा की गई आग की खोज ने पूरी धरती का नक्शा ही बदल डाला। आग की खोज से हमारे पूर्वजों की कच्चे मांस से निर्भरता खत्म हो गई। हमारे पूर्वज पका हुआ मांस खाने लगे। पका हुआ मांस स्वादिष्ट होने के साथ पचाने में कम ऊर्जा खर्च करता था। ये बची हुई ऊर्जा काम आई हमारे मस्तिष्क के विकास में। मस्तिष्क के इस विकास के कारण आज संपूर्ण धरती पर इंसानों का राज है। मानव मस्तिष्क का अध्ययन तंत्रिका विज्ञान में किया जाता है। तंत्रिका तंत्र के शीर्ष पर स्थित यह अंग शरीर की सभी क्रियाओं को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित करता है। यह संरचनात्मक रूप से जटिल जबकि क्रियात्मक रूप से जटिलतम होता है। इंसानों और मैमल्स में यह सिर के ऊपरी भाग में स्थित रहता है तथा खोपड़ी द्वारा कवर्ड होता है। वयस्क मनुष्य में इसका भार 350 से 1400 ग्राम तक का होता है, जबकि यह 1200 से 1500 घन सेंटीमीटर का आयतन घेरे रहता है। मस्तिष्क का निर्माण तंत्रिका कोशिका और न्यूरोग्लियल कोशिकाओं द्वारा होता है। मानव मस्तिष्क की संरचना को और कार्य को समझने के लिए वैज्ञानिकों द्वारा इसे कई भागों में बांटा गया है। अग्र मस्तिष्क, जिसे फोर ब्रेन के नाम से जाना जाता है, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। किसी बात को सोचने और समझने की शक्ति यहीं से उत्पन्न होती है। ये हमारे मस्तिष्क की हार्ड डिस्क होती है, क्योंकि हमारे जीवन काल की सभी यादें और डाटा यहीं स्टोर रहता है। अग्र मस्तिष्क बोलने, सुनने, देखने की समझ को विकसित करता है। मस्तिष्क का यह भाग भूख, प्यास, ब्लड प्रेशर और ताप नियंत्रण का भी महत्वपूर्ण कार्य संपन्न करता है। मध्य मस्तिष्क मनुष्यों में देखने और सुनने की शक्ति को नियंत्रित करता है।
प्रमस्तिष्क में कई सेंटर होते हैं। हमारी हार्ट बीट, खाने का डाइजेशन, सांस लेना इन्हीं सेंटरों द्वारा कंट्रोल किया जाता है। प्रमस्तिष्क ही घृणा, प्रेम, हर्ष, विवाद, दुख, भय आदि संवेदों को उत्पन्न करता है और इन्हें कंट्रोल भी करता है। हमारा मस्तिष्क अपनी कुल ऊर्जा और ऑक्सीजन का लगभग 20%, जबकि हमारे रक्त में प्रवाहित होने वाले ग्लूकोज का केवल 25% ही उपयोग करता है। मानव मस्तिष्क का वजन हमारे शरीर के कुल वजन के लगभग 2% के बराबर होता है, जिसमें से 60% वजन इसमें उपस्थित वसा का होता है, जिसकी वजह से मस्तिष्क हमारे शरीर का सबसे वसायुक्त अंग बन जाता है। हमारे मस्तिष्क में लगभग 100 अरब न्यूरॉन सेल पाई जाती है। हमारा मस्तिष्क 12 से 25 वोल्ट की बिजली उत्पन्न करता है, जो कि एक कम वोल्टेज वाले एलईडी लाइट जलाने के लिए पर्याप्त होती है। आज इंसानों ने अपने दिमाग की ताकत से रोबोट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी विकसित कर लिया है, जिसके बारे में हम विस्तार से चर्चा आने वाली वीडियो में करेंगे।